नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। मायावती अब वो दांव चलने जा रही हैं जो दांव मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में चला था, और वो दांव ऐसा है जिससे बड़े बड़े परास्त हो सकते हैं। मायावती राजनीति की बहुत बड़ी खिलाड़ी है और ये बात उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में राजनेता जो हैं वो जानते हैं, राजनीतिक दल जानते हैं कि मायावती कभी भी गेम पलट सकती हैं। किसी भी मौके पर ऐसी राजनीतिक चाल चल सकती हैं जिससे सामने वाले का गेम गड़बड़ा जाए और मायावती का गेम बन जाए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक है और शायद ये बात गलत ना हो कि भारत में दलितों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है, यानी दलितों की सबसे बड़ी कोई नेत्री है, तो वो मायावती है। मायावती से बड़ा दलितों का चेहरा कोई नहीं है। ये बात सही है, 100% सही है। मान्यवर काशीराम जी सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उन्हीं की शिष्या मायावती इस समय सबसे बड़ा चेहरा है दलितों के नेता के रूप में। कई और नेता भी हैं जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं और दलितों में अच्छी खासी पैठ भी रखते हैं। उसमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद रावण, जो अपने आप को सबसे बड़ा दलितों का नेता इस समय बता रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है और मायावती में वो मादा है, मायावती में वो कुव्वत है कि मायावती जब चाहे तब बड़े बड़े राजनीतिक चालों को ध्वस्त कर दे अपनी एक चाल से। और वही चाल अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती चलने जा रही है। मायावती सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपने भतीजे आकाश आनंद को उस सीट से लड़वाने जा रही है जो सीट लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, और वो सीट है नगीना लोकसभा सीट। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट से मायावती आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें, इस समय गिरीश चंद्र सांसद हैं बसपा के ही नगीना सीट से, और गिरीश चंद्र को किसी और सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं बिजनौर सीट से मलूक नागर बसपा के सांसद हैं, उन्हें भी किसी और सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन नगीना सीट ऐसी है जहां पर आकाश आनंद चुनावी ताल ठोक सकते हैं, यानी अपनी राजनीति का शुभारंभ आकाश आनंद नगीना सीट से कर सकते हैं। नगीना सीट चर्चा में क्यों है? बता दें, आरक्षित सीट है। बस बीजेपी ने अपने 3 बार के विधायक ओम कुमार को वहां से खड़ा किया है सांसदी का चुनाव लड़वाने के लिए। वही माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़वाएगा, लेकिन सपा ने मनोज कुमार हैं पूर्व जज, उनको टिकट दे दिया। चंद्रशेखर रह गए खाली हाथ। लेकिन चंद्रशेखर भी जमीन से उठे नेता हैं और वो जानते हैं कि वो ऐसी ताल ठोकेंगे कि इंडिया गठबंधन के सपने नगीना सीट पर चकनाचूर कर देंगे। और चंद्रशेखर आजाद ताल ठोक चुके हैं। अब वो अपनी खुद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। वही अब जो सबसे बड़ी बात हो गई वो ये हो गई कि नगीना सीट पर ही आकाश आनंद भी चुनाव लड़ेंगे, यानी मायावती आकाश आनंद का जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है वो अब नगीना सीट से करवाएंगी। अगर आकाश आनंद लड़ते हैं तो चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबके जो पासे हैं वो उलट पलट जाएंगे। क्योंकि मायावती अगर आकाश आनंद को नगीना सीट से लड़वाती हैं तो मायावती ने पूरी गुणागणित बैठा रखी है कि किस तरह से भी आकाश आनंद को वहां से जितवाया जा सके। और यह भी बात तय है, ये भी जो मायावती का वोट बैंक है यानी बीएसपी का वोट बैंक है जानता है कि आकाश आनंद ही मायावती के उत्तराधिकारी हैं, यानी नगीना सीट पर आकाश आनंद चुनाव लड़ सकते हैं। खबरें पुख्ता हैं। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रमुखता से निकाला है, प्रमुखता से छापा है। अगर ऐसा होता है तो नगीना सीट ऐसी होगी जो वाराणसी के बाद
यानी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव एक तरफा ही माना जाएगा। दूसरी सीट नगीना ऐसी होगी जिस पर एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ सपा यानी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, एक तरफ बीजेपी के 3 बार के सिटिंग विधायक ओम कुमार, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और एक तरफ बसपा से आकाश आनंद। और मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो है वो लगभग 71% है इस सीट पे। सीट बहुत दिलचस्प होगी, बहुत लड़ाई इस पे बहुत दिलचस्प होगी। इस सीट को लेकर आपका क्या मानना है कि कौन जीतेगा? अगर आकाश आनंद इस सीट पे लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।